सुप्रीम कोर्ट में एनपीए के ऊपर अभी भी जो स्टे ऑर्डर जो है लगा हुआ है और जैसे ही स्टे ऑर्डर हटता है आपको पता होगा दोस्तों बैंक जो है अपना पूरा जोर लगाएगा आपसे लोन वसूल करने के लिए। दोस्तों आज की जो वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर नहीं, आज की जो वीडियो है इसके बाद का जो इशू होने वाला है उसके ऊपर है। मतलब जो भी लोन एनपीए में जाएगा सबसे पहले बैंक क्या करेगा, उसको सेटलमेंट करने का प्रोसेस जो है इनिशिएट करेगा। खासकर जो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन है उसमें जो है जब सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बहुत सारा बारीक जो है प्रोसेस होता है और उसमें से अगर कहीं भी एक जगह भी अगर चूक हो जाता है तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको ना केवल फाइनेंशियली हैरेसमेंट ना हो, साथ ही साथ आपको मेंटली हैरेसमेंट भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपका लोन जो है या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल जो है सेटलमेंट ना हो और साथ ही साथ जो है दोस्तों हम जो है जुर्माना भी जो है भरना पड़े। सो आज इस वीडियो में इसी का ऊपर बात करूंगा कि सेटलमेंट जब आप प्रोसेस करते हो, सेटलमेंट प्रोसेस अपनाते हो, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा चीज़ करना है, कौन सा चीज़ नहीं करना है, क्या आपका जो सिविल स्कोर है वो क्या कभी ठीक नहीं होगा और कितने में एक्चुअल में कितने अमाउंट में सेटलमेंट होता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बैड बैंक अभी आने वाला है, क्या वो बैड बैंक सेटलमेंट होने के बाद भी आपका जो बचा हुआ अमाउंट है क्या वो वसूल करेगा, कितना चांस है। सो ये सारा क्वेश्चन जो है मैं कवर करने वाला हूँ। सो अगर आपका भी कोई पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड है तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को कंप्लीटली देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इन फ्यूचर आपका नहीं तो आपके फैमिली मेंबर किसी का भी ये सब चीज़ जो है जरूरी हो सकता है। सो दोस्तों मैं हूँ हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक बटन को प्रेस करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे कि आगे भी आपको क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन जो है टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि जो प्रोसेस जो होता है वो किस तरीके से इनिशिएट होता है। कलेक्शन एजेंट या फिर रिकवरी वाले हैं वो आपको पहले कॉल इनिशिएट करेगा और आपको बोलेगा कि आप सेटलमेंट करा लो। तो जैसे आप राजी हो जाते हैं हाँ मैं सेटलमेंट करा लेता हूँ, तो उस सिनेरियो में होगा क्या कि आपके पास जो है एक अमाउंट बोला जाएगा, उस अमाउंट को आपको पे करना होगा विद इन 24 आवर्स या फिर जो भी टाइम आपको बोला जाएगा। हो सकता है आपको 10 दिन या फिर 15 दिन। कुछ सिनेरियो में जो सेटलमेंट अमाउंट होता है वो आपको 3 महीने में आपको ईएमआई में डिवाइड किया जाता है। मतलब मान के चलिए आपको 1 लाख का टोटल आउटस्टैंडिंग था और आपने सेटलमेंट कर लिया 40,000 या 50,000 में, तो उस सिनेरियो में हो सकता है कि आपको जो 50,000 का अमाउंट है वो 3 हिस्सों में आपको डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए मैक्सिमम 3 महीने का जो है ईएमआई का छूट मिल सकता है। सो अगर आपके पास भी पैसा नहीं है तो आप बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हो सेटलमेंट अमाउंट को भी जो है 3 महीने का जो है ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए। सो दोस्तों ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। सो दोस्तों जैसे ही आप वो पेमेंट कर देते हो विद इन जो है आपका 1 मंथ, दोस्तों 1 मंथ का टाइम लेता है 30 वर्किंग डेज। विद इन 1 मंथ जो है आपका लोन सेटलमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अमाउंट आपको बोला जाएगा उसको आप लिखित में ले लीजिए, हो सके आप मेल में जो है अमाउंट ले लीजिए और उसी अमाउंट का पेमेंट करिए और आपके पास सारा रिकॉर्ड रखिए। जब पेमेंट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात सुन के रखिए, आपके पास सेटलमेंट एक लेटर होता है, वो लेटर में सारा कुछ लिखा रहता है कि कितना आउटस्टैंडिंग है, कौन सा लोन नंबर है, कितने में सेटल हो रहा है, कब पेमेंट करना है, सारा कुछ लिखा रहता है। वो सेटलमेंट लेटर लेने के बाद ही आप पेमेंट करें, बिना सेटलमेंट लेटर के कि आप पेमेंट कर दो बाद में हम दे देंगे सेटलमेंट लेटर। ऐसा अगर होता है तो आप सेटलमेंट के प्रोसेस में मत जाइए। पहले आप सेटलमेंट लेटर लीजिए जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी ईमेल में मिल जाएगा, उसके बाद ही आप पेमेंट करिए। दोस्तों बिना सेटलमेंट लेटर का आप पेमेंट मत करिए। जब भी सेटलमेंट करें आप प्लीज़ जो है अपना रिकॉर्ड रखिए, जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखिए। और अगर जो मेल में अगर आपको कम्युनिकेट चल रहा है तो मेल रख दीजिएगा और अगर फ़ोन में चल रहा है तो प्लीज़ कोशिश करिए उस फ़ोन को जो रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड करके रख दीजिएगा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सेटलमेंट होने के बाद क्या आपका जो सिविल रिकॉर्ड है वो टोटल ख़राब हो जाता है, मतलब ज़िंदगी में लोन नहीं मिलता। देखिए दोस्तों अगर सेटलमेंट आप करते हो तो आपका जो है सेटलमेंट होने के बाद आपका टोटल जो है लोन मिलने का जो चांस है वो ना के बराबर हो जाता है। मतलब मैं अगर बोलूँगा परसेंटेज में 99% जो है लोन नहीं मिलेगा आपको। तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि हाँ आपका फिनेंशियल हालत सही है तो आप जो है उस बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और आपका जो बकाया जो राशि है वो आप पे करके आपका जो सेटलमेंट जो लोन है उसको आप जो है क्लोज करा सकते हो। हाँ इसमें आपका सिविल थोड़ा डाउन तो रहेगा, धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा कि इन फ्यूचर फिर आपको दोबारा लोन के लिए एलिजिबल हो जाओ क्योंकि आपका सेटलमेंट जो है वो खत्म होकर नॉर्मल लोन क्लोज में चला जाएगा। तो मैं आपको बात करता हूँ कि आपका लोन सेटलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका कंफर्मेशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि आपके तरफ से आप खुद भी चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों सेटलमेंट जो होता है वो होता है दोस्तों 30 वर्किंग डेज के अंदर, मान के चलिए आप 1.5 महीने के अंदर हो जाता है। उसके बाद बैंक क्या करते हैं उसका रिपोर्ट जो है भेजता किसको भेजता है,
क्रेडिट ब्यूरो को। अभी क्रेडिट ब्यूरो किया करते 1 महीने बाद फिर जो है उसको अपडेट कराते हैं, आपका सिविल स्कोर में दिखता है। वेरीफाई करना चाहते हो कि आपका सेटलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, सो आप जिस दिन सेटलमेंट करके पूरा पेमेंट करो उस दिन से लेकर 3 महीने के बाद जो है आप अपना क्रेडिट स्कोर को जो है चेक करिए ऑनलाइन। बहुत सारा साइट है, पैसा बाजार है, बैंक बाजार है, वहाँ पर फ्री में जाके आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट जो है चेक कर सकते हो। वहाँ सब चेक करके देखिए कि आपका इस लोन का जो स्टेटस है वो एक्टिव दिखा रहा है या फिर सेटल दिखा रहा है। अगर एक्टिव दिखा रहा है मतलब उसका मान लीजिए कि आपको सेटलमेंट नहीं हुआ है, मतलब कुछ गड़बड़ी हुआ है। और अगर सेटल दिखा रहा है उसका मतलब है सेटलमेंट आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इनिशिएट हो चुका है, तो उसमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। बहुत सारा मुझे क्वेश्चन आया था कि सर अगर मैं सेटलमेंट कराता हूँ तो क्या मेरा जो है लोन है दोबारा जब बैड बैंक आएगा तो क्या उसमें दोबारा रिकवरी होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर बैड बैंक आता है तो आपका लोन को जो है रिकवरी शुरू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके पीछे मैं रीजन आपको बताता हूँ। सेटलमेंट कराते हो तो वो एक्चुअली जो है उस लोन का जो है क्लोजर होता है। भले ही आपका सिविल स्कोर में जो है या फिर सिविल रिपोर्ट में उसको आपको सेटल दिखा रहा है, लेकिन बैंक की तरफ से उसको जो है डिस्पोज किया जाता है। सो दोबारा जो है उसके ऊपर कलेक्शन नहीं होगा एक्टिविटी। हाँ, कस्टमर अगर खुद से आता है कि हाँ मुझे मेरा लोन सेटलमेंट जो है उसको मुझे क्लोज करना है, प्रॉपर जो है क्लोज करना, सेटल नहीं रखना है, तो उस सिनारियो में बैंक उसको दोबारा जो है जो डिस्पोज किया हुआ जो लोन है उसको दोबारा रीओपन करता है और इसको जो बाकी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अनटिल एंड अनलेस अगर कोई लोन सेटल हो जाता है और आपका क्रेडिट स्कोर में दिख रहा है कि वो सेटल हो चुका है, स्टार्टअप में सेटल लिखा आ रहा है, तो उसको दोबारा जो है बैंक जो है किसको नहीं देगा कि आपको जो है कभी भी बैड बैंक आ भी जाता है तो बैड बैंक की तरफ से दोबारा जो है कलेक्शन या रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। इससे आप निश्चिंत रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लोन सेटलमेंट कितने अमाउंट में होता है। देखिए दोस्तों, लोन सेटलमेंट का जो अमाउंट होता है वो बैंक डिसाइड करता है उसका कैलकुलेशन होता है कि आप किस वक्त जो है लोन सेटलमेंट करा रहे हो और आपका कितना आउटस्टैंडिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मान के चलिए कि आपका 2 EMI बाकी था जिसका आपको 3-3 हज़ार रुपये आपको टोटल मान के चलिए 6 हज़ार रुपये आपका बाकी था और आपने मार्च महीने से मॉनिटोरियम लेना स्टार्ट किया और अभी तक पेमेंट नहीं किया। सो मार्च से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो 10-11 मंथ हो चुका है। सो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट लगा है। सो 6 महीने का इंटरेस्ट, उसके बाद फिर चार्जेस वगैरह लगते मान के चलिए अभी आपको जो है 15 हज़ार हो चुका है। तो मतलब देना था कितना, 6 हज़ार, और आपका हो गया कितना आउटस्टैंडिंग, टोटल 15 हज़ार। सो बैंक यहाँ पे क्या करेगा, बैंक जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 60 to 80%, मतलब मान के चलिए 10 या 11 हज़ार के अंदर आपको बोलेगा कि आप सेटलमेंट कर लो। 15 हज़ार है, 11-12 हज़ार में आप सेटलमेंट कर लो। अगर आपने राजी नहीं हुआ तो आपको क्या करेगा, 50% का ऑफर देगा और आपको भी वो नेगोशिएट करना पड़ेगा। सो 50% का अगर बात करेगा कि हाँ चलो एक काम करो ना, आपकी ने मेरी 7.5 में कर लो। सो वहाँ पे भी अगर नहीं किया ना तो बैंक क्या करेगा, आपकी जितना भी चार्जेस लगा है ना, इंटरेस्ट चार्जेस और जो भी आपका चार्जेस है, मतलब लेट पेमेंट चार्जेस, वो सारा रिमूव कर देगा। मतलब 6 हज़ार तो आपका EMI था, तो 6 हज़ार के अंदर भी तो टोटल आपका 6 हज़ार तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं था ना, उसके अंदर थोड़ा मान के चले 5.5 हज़ार प्रिंसिपल अमाउंट था। सो बैंक क्या करेगा, आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में आएंगे, मतलब 5.5 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये में आप जो है पूरा सेटलमेंट कर लो। मतलब यहाँ पे देखिए 15 हज़ार आउटस्टैंडिंग था और 5 हज़ार में हो गया, तो उस हिसाब से देखेंगे दोस्तों आपका 30% में ही आपका जो सेटलमेंट हो गया। अब कुछ सिनारियो में होगा कि आपका जो है 50% के नीचे जाएगा ही नहीं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि बैंक जो है देखता है कि उसमें जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसमें उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और कितना चार्जेस है, मतलब उसमें लेट पेमेंट चार्जेस है, उसमें इंटरेस्ट चार्जेस है। सो बैंक कोशिश करता है कि सबसे पहले अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रिकवरी किया जाए। सो प्रिंसिपल अमाउंट अगर होता है तो उसको फर्स्ट फोकस करेगा। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट भी अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो बैंक कोशिश करेगा कि और थोड़ा कम कर दे, मतलब 50 प्रिंसिपल अमाउंट का 50% अगर आपको हो सकता है कि कम कर दे। तो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक जो है डिपेंड करता है सिनारियो के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि 20 to 30% पे भी बैंक राजी हो जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, सो बैंक 20 से 30% पे भी राजी हो जाता है। सो आप देखिएगा कि आपका आउटस्टैंडिंग कितना है, उसके अंदर प्रिंसिपल कितना है, उसके हिसाब से आप नेगोशिएट करिए। सो डेफिनेटली बैंक आपको जो है कम से कम जो है अमाउंट में जो है आपको सेटलमेंट कर देगा। तो बेसिकली आपको नेगोशिएट करना है और आपको देखना है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा है। सो उसको देखने के लिए आपका लोन स्टेटमेंट को आप चेक करिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। सो अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट का अगर बोलेंगे तो वो डेफिनेटली राजी हो जाएगा। उससे भी अगर आप 10-20% कम करके बोलेंगे तो भी बैंक जो है राजी हो जाएगा। सो उस तरीके से आप जो है नेगोशिएट करिए। नेगोशिएट के ऊपर जो है अमाउंट डिपेंड करता है और आपका इनकम स्टेटस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो दोस्तों इस तरीके से अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका जो है सेटलमेंट आसानी से हो जाएगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताया लोन सेटलमेंट के बारे में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
सो अगेन गाइस, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पे जाकर मेंबरशिप लेके मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल का मेंबरशिप नहीं ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। सो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।